बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप जहाँ भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। गाइस, पॉकेट ऑप्शन का ब्रोकर है और AUD CAD OTC का ये ग्राफ है। और इस वक्त जो ग्राफ रनिंग में है, आप इस देख सकते हैं कि काफ़ी जो है वो सेल साइड का ट्रेंड आ रहा है। तो यहाँ पे जो है जो ट्रेड है वो हमारी बनती है। यहाँ पे अभी रिजेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। तो देखें, बाय साइड की यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है, तो बाय साइड के यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे इस कैंडल के बाद। तो यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है $100 की 1 मिनट के हिसाब से। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करता चलूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है। अब देखिए, इस कैंडल को ट्रेड कैंडल भी कहते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये ट्रेड कैंडल हमारी कैसे बनती है। ना तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ना यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। जस्ट मार्केट ने यहाँ पे एक सेलर की कैंडल बनाई और उसके बाद मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी। ये आपको भी पता होना चाहिए कि इसको ट्रेड कैंडल क्यों कहते हैं। अब देखिए, नीचे स्पिनिंग बॉटम बना है। स्पिनिंग बॉटम के बाद क्या हुआ है कि अगली कैंडल ने हमें कन्फर्मेशन दी है। कन्फर्मेशन के बाद इस वाली कैंडल जो है, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के बाद जो है वो सेलर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि निकल जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो ट्रेंड यहाँ से मूव हो जाता है बाय साइड। तो ये ट्रेंड कैंडल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे देखिए सेलर्स आ रहे थे। सेलर्स के बाद हमें कैंडल स्टिक पैटर्न की कैंडल मिली। उसके बाद हमें उसके बाद हमें कन्फर्मेशन भी मिली वहाँ पे। अब कन्फर्मेशन हमें क्या बता रही है कि ट्रेंड जो है यहाँ से बाय साइड जाएगा। लेकिन आगे जो सेलर्स की कैंडल आ रही है, ये वाली कैंडल, ये ट्रैप कैंडल भी क्या कहेंगे इसको। 80% ये ट्रैप कैंडल है और 95% नेक्स्ट कैंडल जो है वो ट्रेड कैंडल होती है, जिसके ऊपर मैंने ट्रेड प्लेस की। ये वाली जो कैंडल होती है, ये प्राइस शो करती है सेलर्स का, लेकिन इस कैंडल का मतलब होता है कि सेलर्स जो है वो निकल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, स्पिनिंग बॉटम हैमर कैंडल, यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न की अगर कोई कैंडल बनती है, उसके अंदर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है, उसके बाद अगर ये एग्जॉस्ट कैंडल मिलती है आपको, उसके अंदर भी आपने रिजेक्शन को मद्देनज़र ज़रूर रखना है। रिजेक्शन को आपने देखना है। रिजेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए आपने ट्रेड प्लेस करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब सेल साइड ट्रेंड जा रहा होता है, कंफर्मेशन भी कैंडलें देती हैं, कंफर्मेशन के बाद भी जो ट्रेंड होता है वो सेल साइड चला जाता है। इसका ये मतलब होता है कि वहाँ पे जो है रिजेक्शन नहीं होती। अब यहाँ पे देखें, जो प्राइस सेलर्स का बच चुका है वो यहाँ पे अपना जो प्राइस है वो यहाँ पे यानी कि टोटली ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइस ख़त्म होगा। अब सपोर्ट लेवल आ रहा है। यहाँ पे दो सूरत हाल होनी है। यहाँ या तो सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करेगी मार्केट, उसके बाद रिटेस्ट करेगी और हम दोबारा रिटेस्ट के ऊपर 5 मिनट की ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर यहीं से मार्केट बाय साइड चली जाती है तो उसके बाद हम प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे बाय साइड की ट्रेडें प्लेस करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लेस बिल्कुल भी नहीं करने वाले। अब यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करती है, इसका मतलब है कि सेलर्स जो है वो दोबारा कंट्रोल ले रहे हैं बायर से और मार्केट अब सेल साइड जाएगी। अगर ये सपोर्ट लेवल से बाय साइड चली जाती है तो इसका मतलब कि मार्केट ने यहाँ पे स्पिनिंग बॉटम बनाया था। स्पिनिंग बॉटम बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आई है। अब देखिए, सेम जहाँ पे सपोर्ट लेवल था वहीं से मार्केट ने सपोर्ट पकड़ा और मार्केट अब यहाँ से बाय साइड जा रही है। अब मार्केट ने क्या करना है कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं किया। अब ब्रेक डाउन नहीं किया तो ज़ाहिर सी बात है मार्केट क्या करेगी, मार्केट अब बाय साइड जाएगी। आज चूँकि हफ्ता है, सैटरडे है, तो इसलिए जो है OTC के ग्राफ चल रहे हैं। विदाउट OTC जो ग्राफ हैं वो बंद है। तो यहाँ पे आप देखें कि कन्फर्मेशन के बाद एक से ट्रिपल हमें कन्फर्मेशन है। यहाँ पे एक तो स्पिनिंग बॉटम बना, स्पिनिंग बॉटम के बाद कन्फर्मेशन मिली, उसके बाद हमें ट्रेड कैंडल भी मिली, ट्रेड कैंडल के बाद अब हमें रिटेस्ट भी मिल चुका है। अब जब ये तीनों चीज़ें हमें मिलेंगी तो इसका क्या मतलब है कि जो ट्रेंड है वो अब यहाँ से बाय साइड मूव होने वाला है। मार्केट अब यहाँ से सेल साइड नहीं जाएगी। अब सपोर्ट लेवल के पास आके मार्केट ने रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट के बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि जो बायर्स हैं वो स्टेबल हैं और बायर्स जो है वो अपनी पावर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं ग्राफ के अंदर, और वो मार्केट को बाय साइड लेके जाएंगे। अब यहाँ पे ग्राफ जो है वो ट्रेंड रिवर्सल कर चुका है बाय साइड का, और यहाँ पे अब बाय साइड की हम लोगों ने ट्रेडिंग प्लेस करनी है। सेल साइड बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं कि ट्रेंड बाय साइड यहाँ पे क्यों निकला है। और यहाँ पे अब हम लोग मद्देनज़र रखेंगे प्रेशर को, और उसके बाद बायर्स को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग प्लेस करेंगे। फ़िलहाल तो ये वाली जो कैंडल है
ये रीटेस्ट कैंडल थी, रीटेस्ट कैंडल के बाद ये वाली जो कैंडल है ये कंफर्मेशन कैंडल थी। अब आगे हम लोगों ने देखी यहाँ पे हमें ट्रेड कैंडल मिली, लेकिन यहाँ पे ट्रेड कैंडल नहीं होती। यहाँ पे अभी हम लोगों ने इस कैंडल के बाद रिजल्ट निकालेंगे कि हमने क्या करना है। अब देखेंगे यहाँ पे भी आपको रिजेक्शन मिल रही है सेल साइड की, लेकिन बाय साइड का अगर ट्रेंड हो तो वहाँ पे रिजेक्शन दी जाती है, सेल साइड को ट्रैप कर लिया जाता है। सेल साइड का ट्रेंड हो तो रिजेक्शन दी जाती है बाय साइड की, और वहाँ पे भी ट्रैप कर लिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स है और ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। इसके बाद जो अगली कैंडल है, अभी देखेंगे यहाँ पे प्रेशर ज़बरदस्त था बायर्स का, इस कैंडल में भी प्रेशर ज़बरदस्त है बायर्स का। ऊपर हमें छोटा सा टिल दिख रहा है, लेकिन ये इतना मायने नहीं रखता, इसको ना रिजेक्शन बोलेंगे ना सेल साइड का प्रेशर बोलेंगे। अब यहाँ पे इस कैंडल के अंदर अब देखेंगे मार्केट जो है यहाँ से बाय साइड निकल चुकी है। अब इस कैंडल के बाद हमने रिजल्ट निकालना है कि हमने ट्रेड प्लेस कहाँ करनी है, क्योंकि मार्केट जो है नेकलाइन को भी ब्रेकआउट करने के बाद एक कैंडल ऊपर क्लोज दे चुकी है। तो यहाँ पे इस कैंडल के अंदर हमने अब रिजेक्शन देखनी है, और रिजेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। देखेंगे सेल साइड की रिजेक्शन है या बाय साइड की है। फिल वक्त यहाँ पे बाय साइड की रिजेक्शन आ रही है बहुत ज़्यादा। अब देखेंगे मार्केट अब बाय साइड जा रही है, ये देखें। अब सेल साइड गिरती है बाय साइड चली जाती है, सेल साइड गिरती है बाय साइड चली जाती है। तो यहाँ पे ट्रेड बाय साइड की प्लेस करेंगे। अब देखेंगे काफ़ी सेल साइड आई थी, ट्रेड प्लेस करेंगे। ट्रेड मैंने यहाँ पे $100 की प्लेस की 1 मिनट के टाइम पे। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको बोला कि रिजेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। सेलर्स जो है वो काफ़ी यानी कि स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे थे स्टार्टिंग के अंदर, जो स्टार्टिंग के 10-15 सेकंड्स थे वहाँ पे हमें बहुत ही पावरफुल लग रहे थे सेलर्स, लेकिन सेलर्स यहाँ पे बिल्कुल ही डेड हैं। सेलर्स यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। बायर्स का टोटली कंट्रोल जो है यहाँ पे बायर्स का आ रहा है। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट को सेल साइड लेके आए थे, वो सेल साइड के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट को बाय साइड धकेल दिया गया इसी कैंडल को। अब नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो बिल्कुल ही स्टेबल है। यहाँ पे ज़रा सा भी सेलर्स को बायर्स एंट्री नहीं लेने दे रहे हैं इसके अंदर, और यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होने जा रही है, और ये प्रॉफिट हमारा बुक हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया है। रीटेस्ट के बाद ये वाली इसकी नेक लाइन थी, नेक लाइन को भी मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद अब बाय साइड यहाँ से निकल चुकी है। अब यहाँ पे जो सेलर्स की कैंडल आएंगी, इन कैंडल्स का ये अर्गिज़ मतलब नहीं है कि ये जो कैंडल्स हैं ये अब मूव करेंगी मार्केट को सेल साइड। इनका मतलब होता है कि जो यहाँ पे प्राइस रह चुका था, पहली सूरत होती है कि जो प्राइस रह चुका था वो प्राइस अपना यहाँ पे वो कंप्लीट करेंगे अगर कोई सेलर्स की कैंडल बनती है। दूसरी सूरत ये होती है कि अगर वो सेलर्स की कैंडल बना रहे हैं दौरान ट्रेंड, तो इसका क्या मतलब है कि ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। जो बिगनर्स लेवल के ट्रेडर्स हैं उनको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे हमारी बाय साइड की ट्रेड बनती है। अब देखेंगे दोबारा रिजेक्शन है, बाय साइड की ट्रेड लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 मिनट की बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब ये जो कैंडल है, अब देखेंगे आपको ये नज़र आ रही होगी हैंगिंग मैन कैंडल, लेकिन ये हैंगिंग मैन नहीं है। अब यहाँ पे अगर हैंगिंग मैन बनना था तो यहाँ पे बनना चाहिए था, यहाँ पे हैंगिंग मैन नहीं बना। दौरान ट्रेंड बन रहा है। अभी मैंने क्लासों के अंदर भी ये आपको चीज़ बताई हुई है, जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं इस वीडियो के अंदर उनको पता चल गया होगा। दौरान ट्रेंड ट्रैप ही किया जाता है। अगर आपने भी क्लासें लेनी है व्हाट्सअप की तो एंड में मैं अपना नंबर दे दूंगा व्हाट्सअप का, पेड ग्रुप है, आप भी क्लासें ले सकते हैं। क्लासें स्टार्ट हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट स्टिक पैटर्न, यानी कि बेसिक से उठाई गई हैं चीज़ें। तो आप भी जो है उसके अंदर ऐड होके लर्निंग कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला अर्निंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इसी कैंडल के रिजेक्शन और प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की थी, और कुछ ही सेकंड्स हैं ये ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होने जा रही है, और ये हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। अब देखिए कि कितना इजी है मार्केट को जब आप एनालाइज करके ट्रेडें प्लेस करते हैं, तो ज़रा सा भी यानी कि उसके अंदर आपको परेशानी का सामना नहीं होता। वहाँ पे इजीली जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। जहाँ पे आप लोग मार्केट के प्रेशर के नीचे आएंगे, जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, जहाँ पे आपको 19-20 होगा कि यार अब बाय साइड की ट्रेड लेनी है या सेल साइड की लेनी है, या मैं बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ,
तो वहाँ पे आप ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट जो है आपको लॉस में डबो देगी, और फिर लॉस इतना हो जाएगा कि उसको रिकवर करने के चक्कर में जितना भी आपका बैलेंस होता है टोटली वॉश हो जाता है वहाँ पे। तो अब देखेंगे यहाँ पे रेड ग्रीन का फॉर्मेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अब यहाँ पे तीसरी कैंडल जो है वो रेड बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड हम बिल्कुल भी प्लेस नहीं करने वाले, क्योंकि अक्सर ट्रैप भी कर लिया जाता है। तो यहाँ पे अभी मद्देनज़र इस कैंडल के बाद मद्देनज़र करेंगे कि कहाँ हमने जाना है, सेल साइड जाना है या बाई साइड जाना है। अक्सर जब मार्केट ट्रैप करती है, फॉर्मेशन देगी रेड ग्रीन या ग्रीन रेड का, यानी कि FFLC में, तो ट्रैप के अंदर भी एक हिंग होती है कि आपने वहाँ पे ट्रेड कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे अभी देखें कि टोटली जो कन्वर्ट हो चुका है, ट्रेंड कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे बाय साइड। जब मार्केट को एनालाइज करने की आपके पास पावर होगी, जब मार्केट को आप अच्छे से एनालाइज करेंगे, तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि आपका फिर लॉस नहीं होगा। लॉस देखिए होता है 10 ट्रेडें अगर आप लेते हैं तो एक ट्रेड चली जाती है, 15 ट्रेडें आप लेते हैं तो 2 ट्रेडें चली जाती हैं, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन सारी ट्रेडें चली जाना, 5 ट्रेडें ले रहे हैं तो 1 आ रही है, 4 जा रही है, इसका मतलब कि मज़ीद आपको मार्केट को एनालाइज करने की ज़रूरत है, मज़ीद आप मार्केट को एनालाइज करें। तो जब तक आप यानी कि 100/1% अपने आप के ऊपर आपको बिलीव ना हो जाए कि यार अब मैं कर सकता हूँ ट्रेड, तो जब तक आप रियल के अंदर ट्रेड प्लेस ना करें। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, सैलरी होल्डर हैं, आप ये कहते हैं कि यार मैं ट्रेडिंग भी करता रहूँ और मेरी यानी कि जॉब भी चलती रहे, मैं जॉब भी नहीं छोड़ना चाहता, तो इसका मतलब कि आप ट्रेडिंग के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हैं। अब ये डर है आपके अंदर कि जो आपको कह रहा है कि यार मैं ट्रेडिंग भी करता रहूँ और जॉब भी करता हूँ, आपको डर है कि ट्रेडिंग के अंदर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और मुझे लॉस का सामना करना पड़ जाएगा, तो मेरी जॉब तो होगी। ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है, ये साबित करता है कि जो है आप बिल्कुल भी रियल के लिए तैयार नहीं है, यानी कि तैयार है लेकिन इतना प्रोफेशनल तरीके से तैयार नहीं है जैसा कि होना चाहिए। तो यहाँ पे अब दोबारा बाय साइड निकल रही है कैंडल, इस कैंडल के बाद बाय साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रैप किया जा रहा था। अब यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले मैं ट्रेड ले लूँ। अब यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है बाय साइड के ट्रेंड के अंदर। अब मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पे हमें ट्रैप किस तरीके से किया जा रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे बाय साइड का ट्रेंड है, बाय साइड के अंदर एक कैंडल रेड बनी, दूसरी ग्रीन बनी, फिर रेड बनी। अब ये वाली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे रेड बन गई, 2 कैंडल रेड बन गई, 2 कैंडल्स रेड के बाद ये कैंडल जो है ग्रीन बनी है। अब जो बिगनर्स लेवल के ट्रेडर होंगे, अगली कैंडल वो रेड के ऊपर ट्रेड लगा चुके होंगे, उनको ये होगा कि जो FFLC यानी कि फॉर्मेशन है वो लौट चुका है दोबारा अपने फॉर्मेशन के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है, बाय साइड के अंदर ये अक्सर ट्रैप किया जाता है ट्रेडर्स को, और ट्रैप के अंदर जो है वो फिर हमें लॉस का सामना करना पड़ जाता है। अभी जो रिजेक्शन आप देख रहे हैं, हमारे टारगेट के आसपास ही है मार्केट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90% जो है हम लोग प्रॉफिट में ही कन्वर्ट होंगे इंशाल्लाह, और काफ़ी दूर जा चुकी है। लास्ट ही सेकंड्स के अंदर काफ़ी यानी कि टारगेट से दूर निकली है, और हमारा जो टारगेट है वो सेव हुआ है। तो एनालाइज 2 चीज़ें होती हैं, एक तो प्रैक्टिस होती है, एनालाइज होता है, और उसके बाद आपको यानी कि स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत होती है। स्ट्रैटेजीज़ आप बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर फिर आपको काम करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। मोर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप यानी कि तैयार होंगे ट्रेडिंग के लिए। अब जितना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे मार्केट को अंदर, मार्केट को एनालाइज अच्छे से नहीं करेंगे, कैंडल्स को नहीं करेंगे, रिजेक्शन प्रेशर को एनालाइज नहीं करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि फिर आप अच्छे ट्रेडर भी नहीं बन सकते, फिर आप ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाएंगे। दिन रात एक करना पड़ता है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ को अलग-अलग से समझना पड़ता है फोकस करके। एक मैं आपको बात बोल दूं आसान लफ्ज़ों में कि ऑपरेशन करना पड़ता है ट्रेडिंग का। जैसे ऑपरेशन करते हैं, हर चीज़ का पता होता है कि ये चीज़ इधर है, ये चीज़ इधर है, सेम ऑपरेशन करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, और उसके बाद हम लोग क्या है कि एक प्रो ट्रेडर बन जाते हैं। फिर हम लोगों को किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं होता और हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। ट्रेडिंग नहीं, कोई सा भी काम है दुनिया का, उसके ऊपर आपको स्ट्रगल ज़रूरत होती है, स्ट्रगल ज़रूरी होती है उस चीज़ के लिए। जब तक आप कामयाब नहीं होंगे, जब तक आप यानी कि नेगेटिव लोगों की फिर बातें भी सुनते रहेंगे,
नेगेटिव लोग भी आपके ऊपर फिर प्रेशर और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे आप उनकी बातों से भी। अलहदा से एक फ्री माइंड हो के, फ्रेश माइंड हो के आप ट्रेडिंग को यानी कि एनालाइज किया करें। अगर कोई बोलता है कि यार ट्रेडिंग दुरुस्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, प्रॉफिट नहीं, उसको बोले यार आप ठीक कह रहे हैं, बहस ना करें। जब आप बहस के अंदर जाएंगे तो फिर डिप्रेशन का शिकार होंगे। जितनी एनर्जी आपने बेवकूफ़ जाहिल लोगों के साथ बात करके ज़ाया करनी है, उतनी एनर्जी बेहतर है कि आप अपने ग्राफ के अंदर आके टाइम स्पेंड करें। अपने ग्राफ के अंदर जब आप टाइम स्पेंड करेंगे तो और आपको ट्रेडिंग में एनर्जी मिलेगी। फजूल बहस के अंदर जब हम पड़ जाते हैं, फजूल रील्स के अंदर पड़ जाते हैं, फजूल वीडियोस मूवीज़ के अंदर जब हम पड़ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो चीज़ हमें फोकस करनी चाहिए थी हमें मार्केट के अंदर, वो फोकस फिर वहाँ चला जाता है। फजूल गेम्स, रील्स और अदरवाइज़ यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं आप समझ रहे होंगे, इन चीज़ों से अवॉइड किया करें। जब भी आपको टाइम मिलता है, जैसा भी जितना भी टाइम मिलता है, फ़ौरन ग्राफ के अंदर आ जाया करें और उसके अंदर आप प्रैक्टिस किया करें। तो स्ट्रैटेजीज़ जो है, फिर उसके बाद आप स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर भी यानी कि काम किया करें। एक स्ट्रैटेजी बना ली कि यार ये कैंडल जो है इस वक्त इधर मूव होती है, या ये चार्ट इधर मूव होता है, कहाँ ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होता है, ये सारी चीज़ों को नोट किया करें। तो यहाँ पे अभी देखें कि मार्केट दोबारा बाय साइड का प्रेशर आने लग चुका है मार्केट के अंदर। अब मार्केट को जब आप एनालाइज अच्छे से करेंगे तो उसके अंदर फिर क्या होगा कि ट्रेडें आपको हर 5-10 मिनट के बाद आपको ट्रेडें मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे मार्केट जो है वो बाय साइड पहुँच चुकी है रेजिस्टेंस लेवल के पास, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ना तो बाय साइड निकल रही है ना सेल साइड जा रही है। अब यहाँ पे मार्केट सेल साइड आई, सेल साइड के बाद एक ही कैंडल ने सेलर्स एरिया को कवर कर लिया, ये टोटली सेलर्स एरिया है। अब एक ही कैंडल ने कवर किया है और अगली कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, और यहाँ पे अभी ब्रेकआउट होने जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम लोग बैठे रहेंगे तो काफ़ी हमें देर लगेगी नई दूसरी ट्रेड को प्लेस करने में। तो देखते हैं इस कैंडल के रिजेक्शन को। अगर हमें रिजेक्शन सही से नहीं मिल रहा तो ग्राफ चेंज करेंगे यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि ग्राफ चेंज करना ही बेहतर है, दूसरे ग्राफ में जाएंगे तो वहाँ में ट्रेड आसानी से मिल जाएगी। ग्राफ चेंज करते हैं। अब गाइज हम लोग आ चुके हैं AUDNZDOTC। अब यहाँ पे प्रेशर देखें कि अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ सिखा दूँ। इस कैंडल को अब गौर से देखें, रिजेक्शन बार बार सेल साइड की आ रही है और इस बॉडी के अंदर प्रेशर भरा जा रहा है बायर्स का। अगली कैंडल बाय साइड की निकलेगी। अब देखें कि प्रेशर इस बॉडी के अंदर भरा जा रहा है। यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड गाइस प्लेस कर दी है। अब यहाँ पे मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये वाला जो टिल है ये बहुत बड़ा ट्रैप है। इस टिल को देखते हुए काफ़ी बिगनर्स लेवल के ट्रेडर सेल साइड आ जाते हैं कि ये जो है अभी रिजेक्शन आ चुकी है सेलर्स की और अगली कैंडल जो है वो सेल साइड गिरेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बॉडी होती है इसको मद्देनज़र रखें और इस हैमर को मद्देनज़र रखें। हैमर का क्या काम होता है, मार्केट को बाय साइड लेके जाएगा और उसके बाद अगर बायर्स की कैंडल बन रही है, सेल साइड की रिजेक्शन आ रही है, इसका मतलब कि ये वाली जो बॉडी है इसके अंदर बार बार प्रेशर भरा जा रहा है। और जब इसके अंदर एक ही मिनट के अंदर इतना प्रेशर भर दिया जाएगा तो फिर ऐसा ही होगा जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट कैंडल बूम ज़बरदस्त तरीके से बाय साइड जाएगी, क्योंकि फिर प्रेशर नेक्स्ट कैंडल के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है। जो नेक्स्ट कैंडल होती है उसी के अंदर प्रेशर को रिलीज़ कर दिया जाता है बाय साइड। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड में देखें कितना ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिला यहाँ पे, और हमारी यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है और हमारा आज का टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है 5 ट्रेडों का। 5 ट्रेडिंग में लेता हूँ और उससे ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे अब हम प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि रूल्स को बिल्कुल भी मैं ब्रेक नहीं करता। जो रूल्स होते हैं रूल्स के ऊपर ही मैं काम करता हूँ। तो एंड में मैं अपना अभी आपको नंबर दे देता हूँ 0308 50121229 0308 50121229। ये व्हाट्सअप का नंबर है। कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपको ग्रुप के अंदर ऐड होना है तो आप ग्रुप के अंदर भी ऐड हो सकते हैं। पेड ग्रुप है, डिटेल दे दी जाएगी आपको। और अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, काफ़ी लोग सिग्नल्स मांगते हैं। अभी सिग्नल से बेहतर है स्ट्रैटेजी। सिग्नल आपको लोगों से लेने पड़ते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं तो फिर आपका सारा अकाउंट वॉश करा देते हैं। मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। अभी देखें कि आपके सामने कैसे माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा आज का सेशन गया है। मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर वो स्ट्रैटेजी चाहिए, लॉस आपने रिकवर करने हैं, अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है आपने ग्राफ के अंदर,
तो आप स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। और स्ट्रैटेजी में इंशाल्लाह हर 10-20 मिनट के बाद आपको 5 मिनट के बाद ट्रेडें मिलती रहेंगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।